प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी ने अपना पिछला कार्य पूरा कर लिया होगा। तो आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक वसुंधरा की एक कहानी है। बच्चों, हमें कहानी पढ़ने व सुनने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कहानी से हमें मनोरंजन तो मिलता ही है, साथ ही साथ शिक्षा भी मिलती है। और कहानी पढ़ने व सुनने से हमारी कल्पनाशीलता का विकास होता है और हमारी रुचि हिंदी भाषा के प्रति बढ़ती है। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे और आपकी कहानी का नाम है राजभोज। बहुत पहले राजाओं के समय में हाजिर जवाबी को विशेष महत्व दिया जाता था। हाजिर जवाब व्यक्ति को राज दरबार में विशेष स्थान प्राप्त होता था। बच्चों, हाजिर जवाबी का मतलब है तुरंत जवाब देने वाला। तो आज हम पढ़ेंगे तेनालीराम की हाजिर जवाबी की एक कहानी। इस पाठ का उद्देश्य है हाजिर जवाबी का महत्व बताना, हाजिर जवाब व्यक्ति की लोकप्रियता से अवगत कराना, हाजिर जवाबी की प्रशंसा करना और हाजिर जवाबी को बढ़ावा देना। बच्चों, आपने तेनालीराम का नाम तो सुना ही होगा। तेनालीराम एक तेलुगु कवि थे और राजा कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री थे। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, जो कि आजकल आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बच्चों, आपने अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। जिस तरह उनकी जोड़ी और कहानियां प्रसिद्ध हैं, उसी तरह राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की भी बहुत सी कहानियां और जोड़ी प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत बुद्धिमान मंत्री थे। उनका नाम था तेनालीराम। सभी लोग तेनालीराम का लोहा मानते थे, उनकी बुद्धि का लोहा मानते थे। और एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में राजभोज का आयोजन किया गया। विभिन्न रस और जायकों से भरी मिठाइयों और पकवानों की कल्पना से ही सभी के मुंह में पानी आ रहा था। और वह समय भी आ गया जब भोज शुरू हुआ। भोजन के उपरांत दरबार सज गया। सभी ने विभिन्न प्रकार की मिठाइयों और पकवानों का भरपूर आनंद लिया। तभी राजा ने दरबारियों से कहा, अभी भोज समाप्त नहीं हुआ है, लीजिए सुदूर प्रांत से मंगवाए गए आम्रपाली यानी आम का आनंद लीजिए। और तब राजा ने नौकरों से कहा, सभी व्यक्तियों को एक एक आम दिया जाए। नौकरों ने सभी व्यक्तियों को एक एक आम दे दिया। सभी आम का आनंद ले रहे थे। तभी तेनालीराम आम चूसते हुए राजा से बोला, महाराज वाह, आज तो आनंद आ गया। आमों में आम्रपाली की बात ही कुछ और है। राजा ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम से कहा, चाहो तो एक और आम ले लो। इतना सुनते ही तेनालीराम झट से दूसरे आम पर टूट पड़ा। यह सब देखकर और तेनालीराम की बातें सुनकर मंत्री, राजपुरोहित और सेनापति मुंह बिचकाने लगे। इतने में ही एक नौकर मिष्ठान से यानी मिठाइयों से भरा थाल लेकर वहां आ गया। मिठाइयों से भरा थाल देखकर राजा ने कहा, यह विशेष मिठाई है और इस मिठाई को बनाने वाला हलवाई दूर देश से आया है। मिठाइयों से भरा थाल देखकर तेनालीराम ने
दोनों हाथों से मिठाइयाँ उठा ली। इस बात पर राजा हंसते हुए तेनालीराम से बोले, और मिठाइयाँ ले लो। तेनालीराम ने दोबारा मिठाइयों के थाल से मिठाइयाँ उठा ली और थोड़ी देर बाद एक अन्य सेवक एक बड़ा सा थाल लेकर वहां आया। थाल को देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, अब यह क्या है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पान हैं, बिल्कुल शहद की तरह मीठे। तुम घर के लिए भी एक बंधवा लेना। इतना सुनते ही तेनालीराम तपाक से बोले, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। यह सब देखकर और तेनालीराम की बातें सुनकर पुरोहित से अब रहा नहीं गया और वह बीच में ही बोल पड़े, तेनालीराम, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते? कुछ तो दिमाग से काम लिया करो। पुरोहित की बात सुनकर मंत्री को भी मजाक सूझा और वह जोर से बोल पड़े, तेनालीराम को तो यह पता ही नहीं चला कि महाराज, हम दरबारियों की जीभ परख रहे हैं और वह तो जन्मों से भूखा लगता है। मंत्री की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े, जैसे सभी मंत्री की बात से सहमत हों। यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? इस बात पर तुम कुछ कहोगे नहीं? तेनालीराम हंसते हुए उठे और बोले, महाराज, स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ तो पेट के हवाले करने के लिए ही बने होते हैं, तो फिर मैं अपना दिमाग इसमें क्यों लगाऊं कि आप हमको परख रहे हैं या हमारी जीभ को परख रहे हैं। मैं तो अपने दिमाग का प्रयोग केवल विजयनगर की भलाई में ही लगाना चाहूँगा। यह सुनकर महाराज की हंसी छूट गई और सभी दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। बच्चों, देखा आपने, तेनालीराम ने अपनी समझदारी से कैसे सबका मुंह बंद कर दिया। तो उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। बच्चों, आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।